फादली कर रहे हैं रोज निंदा, बात कुछ तो हो। फिलहाल फादली यहाँ से मेरे दोस्तों हम लोग हटाते हैं, फादली के स्थान पर रखते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया रोज कर रहे हैं निंदा, बात कुछ तो होगी। गोदी मीडिया रोज कर रहे हैं निंदा, बात कुछ तो होगी। अकेले उड़ा जा रहा है परिंदा, बात कुछ तो होगी। अकेले उड़ा जा रहा है परिंदा, बात कुछ तो होगी। बेईमानियों के दौर में, ठगी के दौर में, बेईमानियों के बीच में, ठगी के दौर में, बेईमानियों के बीच में अभी भी किसी का ईमान है जिंदा, अभी भी किसी का ईमान है जिंदा, बात कुछ तो होगी। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मैं आपके बीच में आज सोनम वांगचुक के बायोग्राफी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आजकल गोदी मीडिया या अन्य सरकार के संस्थाएं इन्हें देशद्रोही बता रही है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि सोनम वांगचुक वास्तव में देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। इनका जीवन क्या है, ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है और इनका क्या योगदान है हमारे देश के लिए, इन सभी पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए मेरे दोस्तों, आप ये देख लीजिएगा, ये है सोनम वांगचुक, बड़े से स्क्रीन। मेरे दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था ये लद्दाख में, कहां पर हुआ था मेरे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो आज के समय में लद्दाख। अगर मैं पूर्व राज्य की बात करता हूं तो पूर्व राज्य जम्मू कश्मीर में मेरे दोस्तों इनका जन्म हुआ था, वो भी लद्दाख के लेह प्रांत में। लद्दाख के लेह प्रांत में मेरे दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था अगर आपसे पूछे तो मेरे दोस्तों अलाची। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मेरे साथियों अलाची में हुआ, जो कि प्राचीन में जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था, लेकिन अब मेरे दोस्तों ये लद्दाख यूटी का भाग है। ये किसका भाग हो गया है, यूटी का भाग हो गया है। और इनका जन्म मेरे साथियों 1 सितंबर 1966 को हुआ था। 1 सितंबर 1966 को इनका जन्म लद्दाख में। क्योंकि लद्दाख में मेरे दोस्तों स्कूली व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए 9 साल तक ये किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं गए। इनकी अगर मैं कहता हूँ आरंभिक शिक्षा जो थी इनके माता द्वारा दी गई थी। इनके माता कौन थी मेरे दोस्तों, इनके माता थे तेरसिंह वांगोमो। तेरसिंह वांगोमो मेरे दोस्तों इनकी माता का नाम था। आरंभिक शिक्षा इन्होंने अपनी माता से प्राप्त की, यानी कि जब तक ये 9 वर्ष तक थे, तो 9 वर्ष तक मेरे दोस्तों इन्हें कौन पढ़ाता लिखाता था, तो इन्हें मेरे दोस्तों 9 वर्ष तक माता पढ़ाता। इनके पिता की बात करते हैं तो इनके पिता मेरे दोस्तों कौन थे, सोनम वांगले। इनके पिता का नाम मेरे दोस्तों सोनम वांगले था, जो कि एक राजनेता थे। क्या थे मेरे दोस्तों, तो ये राजनेता थे, ये ध्यान रखिए, सोनम वांगले एक राजनेता थे। और इन्होंने मेरे दोस्तों अपनी उच्च शिक्षा के लिए लद्दाख से श्रीनगर आए थे। कहां पर आए मेरे दोस्तों, अपने पिता के पास रहने लद्दाख से श्रीनगर आए और वहीं पर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्रीनगर में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उच्च शिक्षा प्राप्त मेरे दोस्तों किसमें, बीटेक, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे दोस्तों, ये रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से इन्होंने मेरे दोस्तों बीटेक की डिग्री प्राप्त की, यानी कि बीटेक की पढ़ाई की। फिर इसके बाद मेरे दोस्तों इन्होंने यह कार्य मतलब यह अध्ययन कब तक मेरे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, 1987 ईस्वी, 1987 ईस्वी में मेरे दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से इन्होंने बीटेक की डिग्री प्राप्त की थी। फिर इसके बाद मेरे दोस्तों इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए 2011 में, कब मेरे दोस्तों, 2011 में ये फ्रांस गए। कहाँ पर गए मेरे दोस्तों, फ्रांस गए।
जहां पर इन्होंने मेरे दोस्तों आर्किटेक्चर में आर्थेन आर्किटेक्चर, इसमें आर्थेन आर्किटेक्चर, आर्थेन आर्किटेक्चर में मेरे दोस्तों इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की, यानी कि 2 साल के लिए आर्थेन आर्किटेक्चर की डिग्री के लिए ये फ्रांस गए, जहां पर इन्होंने ग्रेनोवल क्रेटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से मेरे दोस्तों इन्होंने आर्थेन आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। और फिर इसके बाद ये मेरे दोस्तों आ जाते हैं भारत में। भारत में मेरे दोस्तों आपने एक पिक्चर सुनी होगी, थ्री इडियट। थ्री इडियट पिक्चर का नाम आपने जरूर सुना होगा मेरे दोस्तों। थ्री इडियट पिक्चर किस पर बना हुआ है? तो ये इन्हीं पर बना है, सोनम वांगचुक पर। थ्री इडियट मूवी जो आपने देखी है, सुनी है मेरे दोस्तों, वो किसके लाइफ पर बनी है? तो थ्री इडियट जो पिक्चर बनी है मेरे दोस्तों वो इन्हीं के ऊपर बनी। उसमें इन्होंने फुंगसुक वांगडू, फुंगसुक वांगडू का जो किरदार था मेरे दोस्तों, ये इन्हीं से प्रेरित है, सोनम वांगचुक से। ठीक, तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर देश में पिक्चर भी बनी है और काफी इंस्पायरिंग मूवी है मेरे दोस्तों, खासकर युवाओं के लिए और नई शिक्षा नीति और उसकी व्यवस्था पर सवाल करते हुए। यही नहीं मेरे दोस्तों, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए अपनी एक संस्था भी खोली जिसका नाम था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। मेरे दोस्तों स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम के एक मेरे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी किया और इन्होंने मेरे दोस्तों बुनियादी, ध्यान रखिएगा, बुनियादी शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए कार्य भी किया। बुनियादी शिक्षा व्यवस्था के मेरे दोस्तों शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए मेरे दोस्तों कार्य भी किया। और आपने अगर सुना होगा ऑपरेशन होप, अगर आपने सुना होगा मेरे दोस्तों ऑपरेशन होप, तो ऑपरेशन होप इन्हीं के द्वारा मेरे दोस्तों, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया मिशन, जिसमें स्कूली शिक्षा को, किसको मेरे दोस्तों, स्कूली शिक्षा को बेहतर करना था, स्कूली शिक्षा को बेहतर करना था, उसके आर्किटेक्चर को बेहतर करना था। ठीक, और किसके लिए जाने जाते हैं? तो मेरे दोस्तों लद्दाख में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। आइस स्तूप। लद्दाख मेरे दोस्तों एक काफी ठंडा प्रदेश होता है जहां पर अक्सर पानी की कमी देखी जाती है। ग्लेशियर गर्मियों के दिनों में सारे पिघल जाते हैं और सारा का सारा जल नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है, जिससे वहां पर मेरे दोस्तों जो किसान होते हैं खेती करने के लिए या उनके दैनिक जीवन के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो उसी को मेरे दोस्तों, उसी की किल्लत को दूर करने के लिए इन्होंने आइस स्तूप का भी निर्माण किया। इसका निर्माण किया मेरे दोस्तों, आइस स्तूप का निर्माण किया। और यह मेरे दोस्तों भारत देश का ही नहीं पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण खोज था, जहां पर मेरे दोस्तों, जहां पर जल की किल्लत को दूर करने के, ठंडे प्रदेशों होने के कारण ये बर्फ के रूप में, आइस स्तूप के रूप में मेरे दोस्तों उसे कलेक्ट कर लेते थे और फिर गर्मियों के दिनों में उसके मेरे दोस्तों जल का यूज करते थे खेती के लिए, अन्य चीज। तो ऐसे थे हमारे सोनम वांगचुक मेरे दोस्तों, जिन्हें हमारे सरकार ने क्या अरेस्ट कर लिया। ठीक, इनका योगदान था। यही नहीं मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में आपने सुना होगा, न्यूज में था, सोनम वांगचुक ने मेरे दोस्तों हमारे आर्मी के लिए भी, यही नहीं आर्मी के लिए भी इन्होंने कई योगदान दिए हैं। अगर मैं आर्मी के लिए इनके योगदान की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो आर्मी के लिए इन्होंने सोलर टेंट बनवाए। क्या बनाए मेरे दोस्तों? सोलर टेंट बनाए। आपने देखा होगा या सुना होगा मेरे दोस्तों कि सियाचिन या लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, ग्लेशियर पर काफी ज्यादा ठंडक पड़ती है, जिसके कारण मेरे दोस्तों भारत के सेनाओं को या सैनिकों को मेरे दोस्तों कड़ाके की ठंड में जीवन बिताना पड़ता था, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
ठीक से वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते थे। तो उसी के मेरे दोस्तों उसी की समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने भारत के सेनाओं के लिए सोलर टेंट बनाए, जो सूर्य से मेरे दोस्तों ऊष्मा को ग्रहण करती है, जो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके मेरे दोस्तों उसे क्या टेंट के अंदर के भाग को गर्म रखती है। ठीक, आइस स्टोव का इन्होंने निर्माण करा, सोलर टेंट का निर्माण करा। और यही नहीं, इन्होंने अपनी मेरे दोस्तों अपने इंजीनियरिंग का प्रयोग एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए किया। एक प्रकार से अगर कहें इनका व्यवसाय क्या था, तो भैया इनका व्यवसाय एक इंजीनियरिंग यानी कि एक ये अभियंता थे और एक ये शिक्षा सुधारक थे। सोनम वांगचुक मेरे दोस्तों कौन थे? तो सोनम वांगचुक मेरे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये एक अभियंता थे और शिक्षा सुधारक थे। कौन थे मेरे दोस्तों? तो ये शिक्षा सुधारक थे। लेकिन इन्हें अरेस्ट क्यों कर लिया गया? इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों इन्होंने भारत के लिए क्या किया। अगर आपसे कोई पूछता है कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए किया क्या, तो भैया सोनम वांगचुक ने भारत में ही नहीं, भारत के बाहर इनका भारत देश का नाम रोशन किया हुआ है। इन्होंने मेरे दोस्तों अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2002 में इन्हें सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से सम्मानित किया गया 2002 में। फिर यही नहीं मेरे दोस्तों 2008 में रियल हीरो अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया इन्हें, रियल हीरो अवार्ड के लिए। 2002 में मेरे दोस्तों इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सम्मानित किया गया। फिर इन्हें 2008 में मेरे दोस्तों 2008 में रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद 2016 में मेरे दोस्तों 2016 में फ्रेड मैकेनिकल फ्रिकॉर्ड अवार्ड से भी सम्मानित। ठीक, इसमें मेरे दोस्तों तो फ्रीडम पिकॉर्ड अवार्ड से भी 2016 में सम्मानित किया गया। किसमें? 2016 में। इसके बाद 2016 में ही मेरे दोस्तों इन्हें एक और सम्मान दिया गया, रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस। रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइजेस से इन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा मेरे दोस्तों ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते हुए रोशन किए मेरे दोस्तों, जब इन्हें दिया गया ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। इन्होंने मेरे दोस्तों लद्दाख में, कहां पर? लद्दाख में मेरे दोस्तों मिट्टी के ऐसे ऐसे घर बनाए जो कि ठंडियों में मेरे दोस्तों गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। तो तब यहां पर मेरे दोस्तों इन्होंने भारत का नाम रोशन किया था, पूरे विश्व में नाम रोशन किया था। तो जो व्यक्ति भारत में रहकर अच्छे काम कर रहा है, अवार्ड को जीत रहा है, भारत के बाहर भारत का नाम रोशन कर रहा है, क्या वो आतंकवादी हो सकता है? आप सोचिए। इसके बाद मेरे दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में भी मेरे दोस्तों उच्च यानी कि शिक्षा के सुधार में मेरे दोस्तों उच्च अवार्ड अगर कोई है विश्व का तो वो रेमन मैग्सेसे, इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सोनम वांगचुक है, इनकी ये लाइफ हिस्ट्री है मेरे दोस्तों। और अभी हाल ही में मेरे दोस्तों इन्हें क्या कर लिया गया है? अभी हाल ही में मेरे दोस्तों इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है मेरे दोस्तों? गिरफ्तार कर लिया गया है। और सरकार द्वारा मेरे दोस्तों देशद्रोही का आरोप लगाया गया है। और जो कि आज जो मेरे दोस्तों आजकल की जो गोदी मीडिया है काफी जोर शोर से उछल कूद करके इन्हें देशद्रोही बनाने में तुले हुआ। इन पर मेरे दोस्तों NSA की धारा लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि यह व्यक्ति ठीक से शांति से बैठ नहीं सकता है।
बुराइयों को होते हुए देख नहीं सकता है, इसलिए इन पर धारा लगी है। इसने क्या किया, इसने भैया बीजेपी की जो मेरे दोस्तों मैनिफेस्टो होती है, बीजेपी की जो मैनिफेस्टो थी मेरे दोस्तों, जिसमें बीजेपी की सरकार ने मेरे दोस्तों, जिसमें बीजेपी की सरकार ने लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने और पूर्ण राज्य की दर्जा देने की बात कही थी, वो नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से कहते हैं कि ये भारत सरकार के केंद्र में बैठी सरकार की बीजेपी गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को उनके वादे याद दिला रही थी। ठीक, और आप सभी लोगों को पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट कितनी सच्ची गवर्नमेंट है। आज तक इन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं आप सभी लोगों को पता है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे 15 लाख की बात हो जाए, चाहे काला धन की बात हो जाए, चाहे 2 करोड़ नौकरी हर साल की बात हो जाए, किसान की आय दुगनी की बात हो जाए मेरे दोस्तों, ठीक, भारत की जीडीपी नंबर 1 पर आ जाए, इसकी बात हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाए, इसकी बात हो जाए। इन्होंने कितने सारे वादे किए हैं और कितने पूरे किए हैं आप सभी लोगों को पता है। तो इनकी बस इतनी ही मांग थी मेरे दोस्तों, और इसी के लिए इन्होंने मेरे दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसी पर मेरे दोस्तों इन्होंने किसके भूख हड़ताल पर ये बैठे थे, लेकिन सरकार को ये नागवार समझा। क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं? इन्होंने मेरे दोस्तों अपना यह कार्यक्रम 6 मार्च 2024 को शुरू 6 मार्च 2024 को शुरू किया था मेरे दोस्तों। और एक बार नहीं, इन्होंने भारत सरकार को एक बार नहीं मेरे दोस्तों, कम से कम 5 बार मेरे दोस्तों अपने बातों को रखने का कोशिश किया, समझाने का प्रयास किया, उनके वादे याद दिलाए। ठीक है, 5 बार कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठता है, वो भी मेरे दोस्तों 2-2 हफ्ते से ज्यादा कड़ाके की ठंड में, फिर भी सरकार अनदेखा कर देती, अनदेखा कर। अभी हाल ही में मेरे दोस्तों सितंबर में मेरे दोस्तों, सितंबर में 2025 भूख हड़ताल पे बैठे 2 व्यक्तियों का मेरे दोस्तों क्या होता है, कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है, वे लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जिसके कारण मेरे दोस्तों वहां के जो नवयुवक थे, छात्र छात्राएं या जो लोग थे, उनमें थोड़ा सा आक्रोश आ जाता है, और उसी आक्रोश के कारण मेरे दोस्तों वो भारी भीड़ के साथ सड़कों पर उतर आते हैं, और यहीं पर लग जाता है सरकार को डर, और ये चला देते हैं गोलियां, जिससे जनता भड़क जाती है मेरे दोस्तों, और बीजेपी के कार्यालय को फूंक। एक अनूठी घटना यहाँ पर भी देखी गई, लेकिन उन्होंने बीजेपी के कार्यालय को फूंका, तिरंगे झंडे को उन्होंने कुछ नुकसान। ये थे मेरे दोस्तों सोनम वांगचुक, ये इनका जीवन परिचय था। क्या सरकार के वादों को याद दिलाना देशद्रोही में आता है? क्या सरकार के वादे को याद दिलाना देशद्रोह कहलाता है? ठीक, या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? कोई भी सरकार आती है, वादे करके चली जाती है, लॉलीपॉप जैसा जुमलेबाज, और बाद में उसी को जुमला बता दिया जाता है। तो आप इन सभी पर गौर करिए। ठीक, वहां न जाकर अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं से सपोर्ट करिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है, कम से कम इसे तो देखिए और पहचानिए। नहीं तो मेरे दोस्तों आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। क्योंकि जब आग लगती है मेरे दोस्तों गाँव में,
तो सबके मकान उस आग के लपटों में घिर जाते हैं। तो फिलहाल मेरे दोस्तों इतना ही हम कहेंगे, और आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, बताइएगा कि क्या वास्तव में सोनम वांगचुक देशद्रोही है? मेरे अनुसार तो ये नहीं है। एक समय था मेरे दोस्तों कि ये बीजेपी के लिए काफी खास थे। ठीक है, 2019 में, हाँ 2019 में मेरे दोस्तों ये बीजेपी के काफी खास थे। कई सारे बीजेपी के मंत्री इनके साथ मिलकर काम भी किए जब बीजेपी का ये सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब बीजेपी के वादे को याद दिला रहे हैं तब ये दो देशद्रोही हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, इन्हें पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है। भैया लद्दाख चीन के पास पड़ता है। सबसे ज्यादा तो इन्हें लगना, मुझे तो लगना चाहिए ये चीन के एजेंट है, लेकिन पाकिस्तान का एजेंट बताया जा रहा है। चलिए, सरकार की भी क्या क्या मंशा है, 2 महीने पहले ही अभी इन सब की जानकारी मिल रही है। तो याद रखिएगा, मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, हमारे देश के और आपके ही पार्टी के प्रधानमंत्री रह चुके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा है कि सच्चे और शिक्षित युवा ही राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। और जो आप इतनी भीड़ तैयार कर रहे हो बेरोजगारों की, ये एक दिन आपकी कुर्सी को ले डूबेगी। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। युवा आपसे 5 किलो राशन की डिमांड नहीं करता है, वो रोजगार की डिमांड करता है। आप उन्हें रोजगार दीजिए। इसी के साथ मेरे दोस्तों हम अपने वाणी को विराम देते हैं और चलते चलते एक लाइन कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों, चलते चलते एक लाइन कहना चाहेंगे आप सभी के लिए मेरे दोस्तों, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे भारत देश के वासियों के लिए। आंखों में पानी रखो, ओठों पर चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, ओठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आंखों में पानी रखो, ओठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिल। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिल। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। एक ही नदी के ये हैं दो किनारे। एक ही नदी के ये हैं दो किनारे, दोस्ताना जिंदगी से। एक ही नदी के ये हैं दो किनारे मेरे साथियों, दोस्ताना जिंदगी से और मौत से यारी रखो। दोस्ताना जिंदगी से और मौत से यारी रखो। और सच मेरे दोस्तों, सच को हमेशा आग दो। सच को हमेशा आग दो। जितना सच फैलेगा उतना लोग जानकार होंगे। सच के साथ खड़े होइए, सच ही बोलिए और सच ही सुनिए। बुराइयों को देखिए और उसे दबाने का प्रयास करिए, खत्म करने का प्रयास करिए। जय हिंद,